बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब बोर्ड्स के हवाले से अराउंड 47% से 49% है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक आप इसे 50% कंसीडर कर सकते हैं। कल वाली वीडियो में हमने 50% पास होने वाले बच्चे, पोजीशन होल्डर्स और उन तमाम लोगों को एड्रेस किया था कि जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, कुछ के कम मार्क्स आए और उनको एक मोटिवेशन दी थी। लेकिन आज का दिन उन बच्चों के लिए है कि जिनकी किसी न किसी वजह से सप्ली आ गई है, कंपार्टमेंट आ गई है और वो मायूस हो गए हैं। वो जिंदगी की शाहराह के स्पीड ब्रेकर पर रुके हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये शायद उनकी जिंदगी का सफर, तालीमी कामयाबी का सफर खत्म हो गया है। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा हरगिज नहीं है। सबसे पहले अपने पास मायूसी को ना आने दें। मायूसी शैतानी हमला होता है। लफ्ज़ अबलीस का अगर आप लुग़वी मतलब देखें तो वो मायूस कर देने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अल्लाह की रहमत को आवाज़ देने वाली सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है वालिदैन की दुआ और नमाज। अगर आप नमाज बाकायदगी से पढ़ें और वालिदैन से दुआएं लेते रहें तो ये जो छोटी सी नाकामी आपके रास्ते में आई है, इंशाल्लाह ये नाकामी नहीं रहेगी, बल्कि आप बड़े धड़ल्ले से कह रहे होंगे, जिन्हें दबो दिया तूने वो कश्तियां और होंगी, हमारी राह में आना कभी भंवर मत कर। या फिर इकबाल की जबान में, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि गिरते गिरते बिजलियां खुद ही बेजार हो जाए। मैं ओवरऑल रिजल्ट को देख रहा था, 50% अराउंड पास है और अराउंड 50% फेल है। कुछ बच्चे, एक सप्ली भी लग गई तो उसको बोर्ड वाले फेल कंसीडर करते हैं, उसको पास की लिस्ट में शामिल नहीं करते। लेकिन इनको कामयाब करना है इनके वालिदैन की दुआओं ने, इनकी अपनी अटेंशन ने, इनकी पूरी तवज्जो से की हुई मेहनत से और असातिज़ा की गाइडलाइन ने। लिहाजा आप इन जो मैं अभी 3 चीज़ें बताऊंगा उनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है। जी स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे बच्चे सवालात कर रहे हैं हमसे कि ये एग्ज़ाम कब देंगे जिनकी 9th में सप्ली आई है। भाई, ये एग्ज़ाम आप ग्रेड 10 के एग्ज़ाम के साथ दें। यानी पहले ग्रेड 10 का एग्ज़ाम होगा, अगर फ़र्ज़ करें वो 3 मार्च से शुरू होता है और 15 मार्च 2026 को ख़त्म होता है, तो ये 17 या 18 से जब ग्रेड 9 का एग्ज़ाम शुरू होगा तो आप वहाँ पर सप्लीमेंट्री में का एग्ज़ाम देंगे और साथ ये बताएंगे कि ओल्ड कोर्स का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि उसी सेंटर में वो बच्चे भी मौजूद होंगे जो न्यू कोर्स के साथ 2026 वाले न्यू कोर्स के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप ये ज़हन में रखें कि अब आपका ओल्ड कोर्स 24 वाला ओल्ड कोर्स है, क्योंकि 24 में आपने वो पढ़ा है और 25 2025 से नया कोर्स आ गया। अब हम आते हैं उस बात की तरफ जो 3 गलतियां मैंने अर्ज की कि नहीं करनी। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा और स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि यू आर एट द एज। आप लोगों ने ग्रेड 9 में दोबारा री एडमिशन का बिल्कुल नहीं सोचा। उसकी वजह क्या है कि जो नई 9th क्लास 2025 के सिलेबस के साथ आ रही है वो सिलेबस खासा टफ है और आपने इससे पहले वो नहीं पढ़ा, जबकि ग्रेड 9 का जो 2024 वाला सिलेबस है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। कोई 2-4 नंबरों से आपकी सप्ली आई है तो कोई बात नहीं, वो ग्रेड 10 में भी कवर हो सकते हैं वो बात। लिहाजा आप दोबारा कभी भी 9th क्लास में री एडमिशन का ये वाला सेशन के बच्चे ना सोचें और ना ही वालिदैन उन्हें मजबूर करें, क्योंकि ये कोई फैसला दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। ये फैसला बाद में आपके लिए पछतावे का बायस बन सकता है और बाद बच्चों को तालीम हासिल करने से दूर भी कर सकता है। दूसरे नंबर पर मैट्रिक पार्ट 1 में इसको कह रहा हूँ, ग्रेड 9 को, ताकि बच्चों के ज़हन में रहे कि मैट्रिक पार्ट 2 में भी बहुत कुछ वो कर सकते हैं। मैट्रिक पार्ट 1 को बिल्कुल फाइनल न समझें, बल्कि मैट्रिक पार्ट 2 के ऊपर पूरी तवज्जो दें और पूरा जोर लगाएं, ताकि आपका रिजल्ट जो है पार्ट 2 का बहुत अच्छी तरह आए और वो पार्ट 1 की डेफिशिएंसीज को भी फिल कर दें। ये इम्तिहान जो मैट्रिक पार्ट 1 का है, इसको फॉरगो करते हुए पार्ट 2 पे पूरी तवज्जो। इसी बात उन तमाम गलतियों को ज़हन में ज़रूर रखें जो आपके 9th के एग्ज़ाम देते हुए कमरा इम्तिहान में, एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में आई, और वो गलतियां रिपीट ना करें। इंसान को एक एक चीज़ उसके नामा अमाल की तरह याद आ रही होती है कि मैंने फलां जगह पे टाइम वेस्ट किया, फलां जगह पे मैंने वालिदैन की बात नहीं मानी,
فلاں ٹیسٹ میں ایبسینٹ ہو گیا، اب وہ غلطیاں نہیں کرنی، لیکن ساتھ اس بات کا آپ نے بطور خاص خیال رکھنا ہے کہ اب آپ نے اپنی جب 9th کی پریپریشن کرنی ہے، پارٹ 2 کی پریپریشن میٹرک 10th کی تو زبردست طریقے سے کرتے جائیں، لیکن 9th کی پریپریشن اب آپ کیونکہ سبھی ہولڈر ہیں اس لیے اس کو 100% پہ نہ لے جائیں، صرف MCQs کریں اور شارٹ کویسچنز کریں، تو اس طرح آپ کا ٹارگٹ 80% مارکس ہوگا اور انشاءاللہ اس میں سے 60 to 70% ضرور آ جائیں گے۔ لانگ کویسچنز کے چکر میں جب آپ پڑھتے ہیں تو بہت ساری دفعہ آپ کے فیل ہونے کی وجہ یہ چیز بن جاتی ہے۔ ایکسرسائز میں سے تقریباً 95% MCQs آتے ہیں، وہ کریں اور ہاف بک کے کم از کم شارٹ کویسچنز کر لیں تو آپ کو 70% مارکس لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اپنی پریپریشن میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ دس، سب سے پہلے تو والدین کی دعائیں لیں اور ان سے معافی مانگیں جن کے لیے آپ نے کچھ غلطیاں کی ہیں تاکہ کامیابی آپ کا مقدر بنے۔ میٹرک پارٹ 2 کو فوکس کریں اور پارٹ 1 جو ہے اس کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ علاوہ ازیں ری ایڈمیشن ان گریڈ 9 کا مت سوچیں کیونکہ وہ نیا کورس ہے اور آپ اسے ہینڈل نہیں کر پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے مارکس کم ہیں تو گریڈ 10 کے ایگزام کے اندر اسے پورا کریں، اور اب آپ 9th کے اولڈ کورس میں چلے گئے ہیں، لہذا آپ 50% یا 70% مارکس لینے کے لیے 80% پریپریشن کریں۔ لانگ کویسچن پہ بالکل فوکس نہ کریں کیونکہ اس وجہ سے اگر آپ ناکام ہو سکتے ہیں، یہ کمزور بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ وہ اپنے MCQs اور شارٹ کویسچن کو تیار کریں اور گریڈ 10 کو ابھی سے تیار کرنا شروع کریں، دسمبر تک اسے ختم کر لیں، اس کے بعد 9th کو تھوڑا تھوڑا ساتھ پڑھیں۔ آپ کو بھی میں یہ بات بتاؤں گا ایٹ دا اینڈ، ایگزام شروع ہونے میں آپ کے پاس 140 دن باقی ہیں اور ان 140 دنوں میں ہر دن بڑا اہم ہے اور ہر دن کو پوری اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آخر میں میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ چاند بن کے چمکیں، تاروں میں جگمگائیں، آپ بن کے پھول مہکیں، دنیا میں نام۔ غرور و تکبر سے دور رہیں اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی اپنی انا کو بھلایا جا سکتا ہے، اپنی اپنی انا کو بھلایا جا سکتا ہے، سارا ہی شہر بچایا جا سکتا ہے۔ دھوپ میں جلنے والوں آؤ مل کر سوچیں، اس رستے میں کوئی پیڑ لگایا جا سکتا ہے، اپنی اپنی انا کو بھلایا جا سکتا ہے۔ پہلے تو شعر آپ نے سن لیا لیکن اب یہ شاعر سے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ترمیم کر کے ہم عرض کرتے ہیں، اپنی اپنی انا کو بھلایا جا سکتا ہے، سارا ہی شہر بچایا جا سکتا ہے۔ سپلی لینے والوں آؤ مل کر سوچیں، نیکسٹ ٹائم رزلٹ بہتر کیسے لایا جا سکتا ہے، سارا ہی شہر بچایا جا سکتا ہے۔